गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से आज मैंने आपको ये काम भेजा है और आज हम डिस्कस करेंगे मांग में परिवर्तन। तो अगर आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्यों होता है वो हमने देखा था कि जब वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन होता है तब उसकी मांग में विस्तार या संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन देखिए यहाँ पे दो तरह से दिखाया गया है। एक मांग में वृद्धि है और दूसरा है मांग में कमी। तो मांग में वृद्धि देखिए किस प्रकार होगी, इसको चित्र की सहायता से हम समझ सकते हैं, क्योंकि चित्र एक थोड़ा मुश्किल होता है बनाना स्टूडेंट्स के लिए अमूमन, तो उसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ओ वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस को लिया है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी यानी कि मात्रा और कीमत दोनों को लिया है। अब अगर आप देखें तो इसकी जो डेफिनेशन क्या रहेगी कि वर्तमान कीमत के ऊपर जब हम किसी वस्तु की अधिक मांग करते हैं तो उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम वर्तमान कीमत क्या है? 10, ये चेंज नहीं हो रही है। तो वर्तमान कीमत के ऊपर जब हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करेंगे या उसकी कम मात्रा की मांग करेंगे या उसको हम कम मांगेंगे, उसे हम मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहेंगे। तो अगर हम वर्तमान कीमत पर अधिक वस्तु की मांग करेंगे तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाएगा, और यदि हम कम मांग कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मांग में कमी। ठीक है, तो इसे हम चित्र की सहायता से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मांग में वृद्धि को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस लिया और फिर क्वांटिटी को लिया है, तो देखिए हमने कीमत को स्थिर रखा है, यहाँ पे 10 ही है कीमत। अगर वस्तु की कीमत को छोड़ के किन्हीं अन्य तत्वों में परिवर्तन आ जाए, जैसे कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो जाए, पूरक वस्तु की कीमतों में कमी या वृद्धि होती है, फैशन या वस्तु ऋतु में परिवर्तन होता है, क्रेताओं की संख्या बढ़ जाए, जैसे क्रेताओं की संख्या बढ़ जाएगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो मांग भी बढ़ जाएगी। अगर प्रतिस्थापन कीमत वस्तु की कीमत में जो है वो वृद्धि हो जाए तो आपकी मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो आपकी मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से तो अन्य तत्वों में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से हमारा जो मांग वक्र है, जो कि पहले D1 था, वो शिफ्ट होके अब D2 हो गया है। इस तरह से हम क्या दिखाएंगे? मांग में वृद्धि। तो मांग में वृद्धि हमें कहाँ से पता लग रही है? इस एरो से। ठीक है, तो ये केस जो है वो मांग में वृद्धि का केस हमारा बन गया। अब इसी तरह से मांग में कमी किस तरह से हो सकती है कि भाई अगर कीमत स्थिर है, फिर से अन्य तत्वों में जो है वो परिवर्तन आ जाता है, तो उसकी वजह से मांग में कमी हो जाएगी। जिस तरह से इसको इस एरो के द्वारा दिखाया गया, पहले D1 थी मांग, उसको बाद वो कम होके D2 हो जाती है। कारण क्या हो सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में जैसे उस केस में वृद्धि हुआ था तो यहाँ कमी हो सकती है, तो प्रतिस्थापन वस्तु की आय में वहाँ वृद्धि हुई थी, यहाँ कमी हो सकती है कि प्रतिस्थापन वस्तु की आय में की कीमत में जो है वो अगर कमी हो जाए। इसके बाद पूरक वस्तु की कीमत में जैसे वहाँ कमी थी तो यहाँ वृद्धि हो सकता है। फैशन या ऋतु में परिवर्तन हो जाए या क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाए, तब हमारा मांग वक्र जो है वो बाईं ओर जो है वो खिसक जाएगा और हमारी मांग में जो है वो कमी आ जाएगी। तो ये मैंने आपको आज का काम भेजा भी है, इसे आप शाम तक करिएगा। धन्यवाद।